दीपावली पर लक्ष्मी पूजन संपूर्ण विधि। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पूजन विधान। दीपावली पर मां लक्ष्मी व गणेश के साथ सरस्वती मैया की भी पूजा की जाती है। भारत में दीपावली प्राचीन त्योहार है। पूरी परंपरा व श्रद्धा के साथ दीपावली का पूजन किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन में मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। गणेश पूजन के बिना कोई भी पूजन अधूरा होता है, इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन भी किया जाता है। सरस्वती की पूजा का कारण यह है कि धन व सिद्धि के साथ ज्ञान भी पूजनीय है। इसलिए ज्ञान की पूजा के लिए मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन धन व लक्ष्मी की पूजा के रूप में लोग लक्ष्मी पूजा में नोटों की गड्डी व चांदी के सिक्के भी रखते हैं। इस दिन रंगोली सजाकर मां लक्ष्मी को खुश किया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, इंद्र देव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है तथा रंगोली सफेद व लाल मिट्टी से बनाकर व रंग बिरंगे रंगों से सजाकर बनाई जाती है। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखे दीपक दोनों थालों में रखें। दीपावली पूजन की तैयारी कैसे करें? एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं अथवा नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही तांबे के कलश में गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांध कर रख दें। जहां पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहां पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश, सरस्वती जी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा चित्र सजाएं। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगाजल से स्नान कराकर अक्षत चंदन का श्रृंगार करके फल फूल आदि से सजाएं। इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। दीपावली लक्ष्मी पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन करता स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम करके स्वस्ति वाचन करें। अनंतर गणेश जी का स्मरण कर अपने दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, द्रव्य और जल आदि लेकर दीपावली महोत्सव के निमित्त गणेश, अंबिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि देवी देवताओं के पूजनार्थ संकल्प करें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश और अंबिका का पूजन करें। इसके बाद षोडश मातृका पूजन और नवग्रह पूजन करके महालक्ष्मी आदि देवी देवताओं का पूजन करें। दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। हृदय में भरे हुए अज्ञान और संसार में फैले हुए अंधकार का शमन करने वाला दीपक देवताओं की ज्योतिमय शक्ति का प्रतिनिधि है। इसे भगवान का तेजस्वी रूप मानकर पूजा जाना चाहिए। भावना करें कि सबके अंतःकरण में सद्ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। बीच में एक बड़ा घृत दीपक और उसके चारों ओर 11, 21 अथवा इससे भी अधिक दीपक अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तिल के तेल से प्रज्वलित करके एक परात में रखकर आगे लिखे मंत्र से ध्यान करें। ध्यान। भो दीप ब्रह्मरूपस्त्व अंधकार विनाशक इमा मया कृता पूजा गृह्णन्तेज प्रवर्धय। गंध, अक्षत, पत्र और पुष्प चढ़ाने के पश्चात हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें।
सरस्वती बही खाता पूजन। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमामाद्या जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदा जाड्यांधकाराफा हस्ते स्टिकमालिका विद्धतीरं पद्मासने संस्थिता वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदा। ओम सरस्वत्यै नम सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। कुबेर पूजन तिजोरी या संदूक में। तिजोरी एवं रोकड़ के बक्से में सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर पूजन करें। नवग्रह पूजा। हाथ में चावल और फूल लेकर नवग्रह का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नम आह्वयामि स्थापयामि नमः। दीपावली व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसे अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रुखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। इसके बाद लक्ष्मी जी आरती करे।